इस ऑपरेशन को करने से पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के तमाम सरहदें जो हैं वो सील कर दी गई हैं, क्योंकि दहशतगर्दों को भागने का ना मौका मिले। ऑपरेशन होने वाला है और बड़ा बेरहम होने वाला है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ना सिर्फ ये ऑपरेशन जो है ये मिलिट्री सतह के ऊपर होगा, बल्कि इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी और इसका तीसरा एस्पेक्ट जो मुआशी दहशतगर्दी है, उन तीनों से ये रिलेटेड होगा। इस ऑपरेशन के अंदर ग्रैंड ऑपरेशन होगा जो लोगों के घरों तक पहुंचेगा, यानी कि दहशतगर्दों के जो अभी पहले किसी गांव या किसी इलाके या शहर को नहीं, बल्कि टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे थे, यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे थे। ग्रैंड ऑपरेशन जब करेंगे तो उसके अंदर मिलिट्री भी आएगी, उसके अंदर पाकिस्तान एविएशन भी आएगी, जिसके अंदर गनशिप कोबरा हेलीकॉप्टर्स और दीगर हेलीकॉप्टर्स जो है नाइट विजन फैसिलिटीज के साथ जो है वो भी शामिल होंगे। मिलिट्री ऑपरेशन की शक्ल के अंदर जो है वो एफसी का किरदार जो है वो कम हो जाता है, और जो रेगुलर फोर्सेस हैं यानी कि आर्मी जो है उसका किरदार बढ़। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया जंग जो है वो पाकिस्तान ने लड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अंदर कामयाब हुआ। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो 9 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी से इस टाइम पे बरसरे पैकार है बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वहां उनकी कामयाबियां ज्यादा हैं। ये किसी एक शख्सियत के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम के दुश्मन है। वो सानिया जाफर एक्सप्रेस हो या वो बन्नू का वाकया हो या दीगर जगहों के ऊपर हो जहां दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया और हमारे बहादुर सिपाह को निशाना बनाया, हमारे पुलिस को निशाना बनाया। तो ये समझने की जरूरत है कि इस टाइम पे जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद पूरी कौम, आप जैसे बड़े और अच्छे मुहिब्बे वतन सहाफियों की वजह से पूरी कौम को आपने इकट्ठा किया आप लोगों ने, और पूरी कौम जो है वो यक जबान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज और सीसा पिलाई दीवार बन गई। और उसी के नतीजे पे जब कौम की तरफ से पूरी बैकिंग आई तो आर्मी ने ये फैसला किया, हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम अब जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को सामने रखते हुए एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो करेंगे। अब ये जो ऑपरेशन जो करने चले तो उस टाइम पे आपने देखा कि पूरी कौम ने सपोर्ट किया। मैं समझता हूं पीटीआई की एक ये बहुत बड़ी सियासी जो मेरे ख्याल में इसको कहते हैं कि उनसे एक फियास्को हो गया, उनसे एक डिजास्टर हो गया कि उनको ये समझ नहीं आ सकी कि कौम जो है वो इस टाइम पे दहशतगर्दों के खिलाफ है, इसलिए उनको दहशतगर्दों के खिलाफ बेशक वहां फैसला ना करते। बेशक वो जो इस टाइम पे सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जी हम तो किसी उस बातचीत के हवाले से जो है बात कर रहे हैं, बातचीत तो हो रही थी। बातचीत के नतीजे के अंदर यहां बातचीत करते करते इस नतीजे पे पहुंच गया कि बलूचिस्तान नो गो एरिया हो गया, खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया हो गया, फाटा के अंदर बेड़ा गर्क हो गया। तो ये जो मेरे ख्याल में सूरत हाल है। अब इसके अंदर जहां हम पीटीआई को तनकीद का निशाना मैं बना रहा हूं, और ये मेरी हुब्बुल वतनी का तकाजा है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि माजी में वो चाहे कश्मीर का मामला आया, चाहे वो कोविड का मामला आया, चाहे वो फलस्तीन का मामला आया, चाहे वो पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम का मामला आया, पीटीआई किसी के साथ नहीं बैठी। इससे एक बात तो वाजे है कि उनको अपनी जात और अपनी सियासत और अपनी नाक से आगे कुछ नहीं नजर आता। पाकिस्तान की उनको कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जो इस टाइम पे जो मुश्किलात हैं उससे वो बिल्कुल जो है वो उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनको अपने पार्टी के ओथ यानी कि पार्टी के हलफ की तो पासदारी है, लेकिन वो हलफ जो असेंबली के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए लिया है आईने पाकिस्तान के तहत, उसकी उनको पासदारी नहीं है। एक बात तो वादे हो गई। दूसरी जानिब 3 दफा वजीर आजम रहने वाले, जिनके भाई की हुकूमत इस टाइम पे मौजूद है, जिनकी बेटी जो है वो इस टाइम पे पंजाब की वजीर आला है, और वो नवाज शरीफ साहब वो तशरीफ नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? तीसरी चीज जो है वो ये है कि अख्तर मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब को अगर देखा जाए तो अख्तर मेंगल साहब तो इसका मतलब यह है कि वो ऑपरेशन के हक भी नहीं है, और वो ये चाहते ही नहीं है कि बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो। ऐसे तमाम अनासर जो ये बात करते हैं कि जी ठीक है दहशतगर्दी को जो है ऑपरेशन नहीं करना चाहते, एक लम्हे के लिए हम उनसे मान लेते हैं, मुतबादल पेश कर दें, बता दें
अपने बेटियों को भिजवा दें दहशतगर्दों से लड़ने के लिए, अपने खानदान से खुद हथियार उठाए। माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला जवान लोग हैं, और मेंगल साहब और इसी तरह से दीगर जो लोग हैं उनके पास बड़े हथियार भी मौजूद हैं, हम अक्सर वीडियोस में देखते रहते हैं। तो वो खुद हथियार उठा के जाएं और दहशतगर्दों से लड़ें और फिर उसका नतीजा देखें। तो ये हमेशा से एक तरीका कार रहा है कि जनाब वो मैं ना मानूं, आप ना माने, आप मुतबादल पेश करें। ये कौम आपसे पूछना चाहती है कि आपके पास इस सब का मुतबादल क्या है। यानी कि मैं एक दफा पेश करूं जनाब कि आप आए और मुझे मारें, उसके बाद मैं आपसे फिर बातचीत करूं, आप फिर मारें, आप मेरे यहाँ बच्चे शहीद करें, आप यहाँ खून की होलियां खेलें, लेकिन मैं आपसे बातचीत करूं। ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया। इस्लाम में जिहाद की बात की गई है, और ऐसे तमाम फितना तुल खवारिज के खिलाफ जो है जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन जो है उसका हुक्म दिया गया है। तो ये है जो जनाब बात आज की। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर को सील करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। एयर फोर्स इसके अंदर शामिल होगी, इसके अंदर जो तमाम फोर्सेस के कमांडोज हैं उनको शामिल किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो मेरे ख्याल में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और नेशनल एक्शन प्लान के रिवाइज शुदा प्लान को जो है वो नाफिजुल अमल किया जाएगा। लेकिन ये सब कहने के बावजूद मैं फिर अपनी बात पे कायम हूं कि अगर यही चेहरों के साथ जिनकी वजह से जो खुद आर्मी चीफ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ड्यू टू बैड गवर्नेंस, ड्यू टू गवर्नेंस इश्यूज और गैप ऑफ गवर्नेंस की वजह से जो है हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, तो फिर तो गवर्नेंस तो इन्हीं के हाथ में है। तो फिर इसका जो है वो नतीजा कहाँ निकलेगा। बहरहाल हम तो दुआ करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बेरहम ऑपरेशन होना चाहिए, और ये वक्त है, फैसला हो जाना चाहिए कि हमें इस टाइम पे पाकिस्तान की रियासत अजीज है या पाकिस्तान की सियासत अजीज है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि ISPR ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था द रूल ऑफ गेम चेंज, के गेम के अब रूल तब्दील हो गए हैं। उससे हम क्या मायने लें? क्या वो इंडिया के लिए तब्दील हुए, अफगानिस्तान के लिए हुए, BLA के लिए हुए, TTP के लिए, किन के लिए रूल्स चेंज हुए हैं? आप क्या समझते हैं? रूल्स तो अब सबके लिए चेंज हो गए, लेकिन एक रूल इनको अब चेंज करना चाहिए, और वो है अमेरिका के लिए रूल। अमेरिका को पूछना चाहिए है कि आपने जो $8 बिलियन का असला छोड़ा, ये 25-30 बंदूकें नहीं थी जो रह गई उनसे, ये $8 बिलियन का हजूर असला है। एक अच्छे खासे दरमियाने साइज के मुल्क का इतना बड़ा दिफाई बजट नहीं हुआ करता जितना ज्यादा असला उन्होंने वहां अमेरिका ने छोड़ा। वो असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, क्या किसी और मुल्क के खिलाफ हो रहा है? अक्सर लोग सवाल ये पूछते हैं कि जी पाकिस्तान ही क्यों, आखिर दूसरे भी तो नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान की, दूसरे कंट्रीज नेबरिंग जो हैं उनके पास बहरा अरब नहीं है, उनके पास जो है गवादर बंदरगाह नहीं है, उनके पास न्यूक्लियर फौज नहीं है, उनके पास एक दुनिया इस्लाम की सबसे मजबूत फौज नहीं है। इस वजह से उनके ऊपर हमले करके वो क्या करेंगे? मसला तो यह है कि वो मेरे वालिद साहब जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह क्या फरमाया करते थे कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान असल निशाना। तो आप ये देखें कि वो ये किसके लिए कहते थे। वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, चाहे वो इसराइल है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका जैसा भेड़ की खाल में भेड़िया मौजूद है, जो बज़ाहिरन हमारा दोस्त है लेकिन असल में वो हमारा दोस्त नहीं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब ये बताऊंगा कि अभी कल जो है वो तुलसी जो उनकी CIA की चीफ हैं, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस अमेरिका की जो चीफ है, तुलसी गैबदार या पता नहीं क्या नाम है उनका, मेरे ज़हन से निकल रहा है, तो वो गई हैं इंडिया में मुलाकात करने के लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि वो इंडिया में क्या कर रही हैं? अगर अफगानिस्तान से अमेरिका ने असला लेके जाना है तो उनको तो पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि ये असला जो है ये तो पाकिस्तान के जरिए जो है उनको शिप जो है हो सकता है, और पाकिस्तान की सरजमीन से जो है वो उसको वापस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो फिर उनका इंडिया में जाने का क्या मकसद है? ये बड़ी हैरानकुन बात है। इसका मतलब है हम अपने आप को बचा लें अमेरिका से, हमें ये मामला उनके खिलाफ उठाना चाहिए, हमें अमेरिका को बकायदा लिखना चाहिए और यूनाइटेड नेशन में ये मामला ले जाना चाहिए कि इनके दानिस्ता तौर पर छोड़े गए असले की बुनियाद वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो पनप गई, वरना हमने 96% दहशतगर्दी 2021 जो अगस्त तक जो था वो हमने उसके ऊपर काबू पा लिया था। लेकिन फिर ये क्योंकि अमेरिकी असला आया,
और अमेरिकी पैसा आया और इसके साथ भारत की जो है इन्वॉल्वमेंट हुई। इसके अंदर जो है हमारे जो इसराइल ने जो है वो मजबूत किए हाथ। ये तमाम सबूत और शवाहिद लेके हमें ले जाना चाहिए और हमें कम से कम, मैं नहीं कह रहा इसका फैसला हमारे हक में होगा, फैसला नहीं होता हमारे हक में, लेकिन हमें रिकॉर्ड पे आना चाहिए ताकि हम भी ये बात कर सकें कि इट इज टाइम फॉर यू टू डू मोर। बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला अमीर गुल साहब ने हमें बताया है कि ये जो अभी कौमी सलामती का इजलास हुआ है, इसमें साफ और क्लियर हो गई हैं चीज़ें और इससे बाद अब जो ऑपरेशन होगा वो बहुत ही भयानक होगा दहशतगर्दों के लिए, बीएलए वालों के लिए और जो भी दहशतगर्दी के काम कर रहा है पाकिस्तान में, उनके लिए बहुत मुश्किल वक़्त आने वाला है। फिलहाल के लिए नए दौर से मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।